हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5th की मैथ वर्कशीट नंबर 132 करेंगे। डेट है इसकी 14 दिसंबर 2021 और इसमें हम सबसे पहले चित्र पहेली देखने वाले हैं और ये आपकी रिकैपिचुलेशन शीट है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो ये चित्र 1 है, ये चित्र 2 है। अब ये वाला जो चित्र 2 है इसमें कुछ गलतियां हैं, आइए हम गलतियों को देखते हैं। तो पहली गलती यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है, देखिए। पहली गलती ये है कि अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो यहाँ से एक मोटा सा पत्थर आ रहा है और 2 छोटे पत्थर हैं नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 छोटे पत्थर है, मोटा पत्थर ऊपर से गायब है। तो मैंने गोला कर दिया गलती पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी अगली गलती क्या है। यहाँ पर एक खिड़की बनी हुई है इस बिल्डिंग में, लेकिन देखो यहाँ पर नहीं बनी हुई। तो ये हमारी जो है दूसरी गलती हो जाएगी। हमें 4 गलतियाँ ढूंढनी है। यहाँ से हम लोग एक और गलती ढूंढ लेते हैं कि देखो यहाँ पर कोई इस टाइप की शेप बनी हुई है। ये गलती आप गौर से देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर इस प्रकार की कोई शेप बनी हुई है, लेकिन देखो यहाँ पर कोई इस प्रकार की शेप नहीं बनी हुई। तो ये जो है हमारी तीसरी गलती हो गई। अब हमें फाइनल लास्ट गलती हमें एक और ढूंढनी है, ठीक है। तो वो कौन सी है ये हम अभी यहाँ पर चेक करते हैं। हाँ देखिए, एक और गलती ये है कि यहाँ पर एक खिड़की बनी हुई है, लेकिन देखो यहाँ पर एक खिड़की नहीं बनी हुई। तो ये हमारी 4 गलतियां हो गई जो हमने ढूंढनी थी। आगे देखते हैं। सोनम और सफीना के मोहल्ले में एक पार्क था, लेकिन उसकी देखभाल ना होने के कारण वह अब बहुत बुरी हालत में था। मोहल्ले वालों ने एक दिन आपस में मिलकर सोचा कि क्यों ना इस पार्क को ठीक किया जाए, ठीक है। सभी लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वे पार्क के चारों ओर बाड़ लगाएंगे ताकि कोई जानवर पौधों को खराब ना कर सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने सोचा कि पार्क को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्से में पेड़ लगाएंगे तथा दूसरे में बच्चों के लिए झूले लगाएंगे। वे सब लोग अब हिसाब लगाने में लग गए कि इस काम में कितने रुपए खर्च होंगे। आइए आप भी हिसाब लगाने में उनकी मदद करते हुए सही उत्तर छाटिए। तो पहला प्रश्न है, पार्क के चारों ओर बाड़ बनाने के लिए कितने मीटर लंबी तार की आवश्यकता होगी। तो देखिए, ये एक तरीके से ये है पार्क, ठीक है। पार्क के चारों ओर देखो, पार्क के एक साइड जो है 20 मीटर का है। ये वाली जो साइड है पार्क की वो 10 मीटर की है, ठीक है। तो ये वाली भुजा 20 मीटर की है, ये वाली भी 20 मीटर की ही होगी ना। और अगर ये वाली भुजा 10 मीटर की है तो साइड वाली भी 10 मीटर की ही होगी। तो अभी कुल कितने मीटर हो गए? 20 कितने होते हैं? 40 हो जाते हैं। और 10 कितने हो जाते हैं? 20 हो जाते हैं। और 40 में अगर आप 20 जोड़ दो तो 60। तो यानी इन सभी भुजाओं को आपको जोड़ना है। 20 + 20 + 10 + 10। तो इन सबको जोड़ने पर आपको कितना आया? आपका आया 60 मीटर। यानी पार्क में जब हम बाड़ लगवाएंगे तो 60 मीटर लंबी हमें क्या चाहिए होगी? तार चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो 60 मीटर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। यदि 1 मीटर तार की कीमत 150 रुपये है तो पूरे पार्क के चारों ओर की बाड़ लगाने के लिए कुल कितने रुपए खर्च होंगे। तो एक बाड़ की कीमत है 150, तो आपको यहाँ से 60 मीटर लंबी तार की कीमत निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम 150 में गुणा कर देंगे 60 का, ठीक है। तो 150 में 60 का गुणा करने पर आपके पास कितना उत्तर आएगा? चलिए हम कर देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 0 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, क्योंकि 0 का किसी से भी गुणा करें तो हमारा 0 ही आंसर आता है। फिर इस तरीके से आपको गुणा करना आता ही होगा। 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा कितने होते हैं? 30 होते हैं। उसका भी 0 उधर हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 में 3 जोड़ दीजिए, यानी 9 आ गया। अब देखो इन सबको प्लस कर देना है। 0 0 0, यहाँ 9। तो कितना आंसर आ गया? 9000 आंसर आ गया। यानी इन सभी तारों की कीमत होगी 9000 रुपये, ठीक है। 60 मीटर लंबे तार की कीमत होगी 9000 रुपये। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ।
तो देखते हैं प्रश्न 3। यदि आधे पार्क को झूले लगाने के लिए खाली छोड़ा जाएगा तो पार्क के कितने क्षेत्र में घास और पौधे लगेंगे। तो देखिए ये हमारा पार्क था। अब इस पार्क के हमने 2 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से इस तरीके से हो गए। अब ये वाला जो हिस्सा है इसमें हम लोग पौधे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर की है। ओके, अब देखो ये पूरा 20 सेंटीमीटर का था, 20 सेंटीमीटर को हम आधा बांट दें तो 10 और 10 में वो बढ़ जाएगा। तो यानी इसका ये वाला साइड 10 सेंटीमीटर का हो गया और एक ये वाली साइड भी 10 मीटर की हो गई, यहाँ मीटर होगा, ठीक है। तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। अब हम इस वाले पार्क का ना एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जो साइड आधा साइड बचा इस पार्क का, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम 10 में 10 का गुणा करेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब 100 वर्ग मीटर में क्या होगा, आधा हिस्सा जो है 100 वर्ग मीटर का है, उसमें हमें क्या लगाने होंगे, पेड़ पौधे लगाने होंगे। तो 100 वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर, ये जो है राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है 1 वर्ग मीटर में घास और पौधे लगाने का खर्च 450 रुपये है, तो आधे पार्क में घास और पौधे लगाने में कितने रुपए खर्च होंगे। तो 1 वर्ग में हम लोग कितने लगा सकते हैं, 450, मतलब 1 वर्ग में लगाने के लिए पौधे वगैरह उसका 450 रुपये चार्ज है। 450, तो हमें कितने में लगाने हैं, हमें 100 वर्ग में लगाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 450 में ये पता लगाने के लिए कि 100 वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्चा आएगा, तो इसके लिए हम 450 में 100 का गुणा कर देंगे। 450 में अगर आप 100 का गुणा करेंगे तो 450 के आगे 100 की 2 जीरो और लग जाएंगी, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 45,000, ठीक है। तो 45,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट। फिर आगे देखिए 5वां प्रश्न। यदि झूले लगाने में 5,000 लगेंगे तो पार्क को पूरा तैयार करने में कुल कितने रुपए लगेंगे। तो देखिए पहले इतना खर्च तो हो गया, 45,000 तो खर्च हो गया, 45,000 और 5,000 रुपये किस चीज़ के लिए लग गए, झूले लगाने के लिए। तो 45,000 में 5,000 जोड़ दीजिए, तो यानी 50,000 रुपये हमें कुल खर्च करने पड़ेंगे पार्क के लिए। तो यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। हमारे चैनल पर मैथ क्विज चल रहा है, अगर आप चाहें तो जाकर खेल सकते हैं, उसमें सरप्राइज गिफ्ट भी आप जीत सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैं किस ऐप से आपको पढ़ाती हूँ और ये जो हैंड पॉइंट कर्सर है वो कहाँ से आता है, तो इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टीचिंग ऐप की लिंक दे दी है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। सो आशा करती हूँ आज की वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।